कुछ लोगों को लगी है, ये हमारे पास कॉल थी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताता है कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये 2 कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और कृष, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और कृष की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं, वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है कृष की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। कृष ठीक है, मतलब कृष इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं आगे। सर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। तो वो नाबालिग कौन है, क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया? नाबालिग हमने एक इसमें CCL को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर, और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई। तो दूर की रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं। क्या फुटेज में वही नजर आ रहा है, स्पॉट में पकड़ा है? हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है, ये वही CCL। मोटिव क्या बताया सर इसने अभी तक? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी, और उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग रच रहा है, क्या कारण तो कोई साथ सपोर्ट में इसकी फैमिली में पारिवारिक रंजिश थी या आकाश और 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है, इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी, इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। किस तरह की? ये हैं लड़ाई झगड़े के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के, उस तरीके के। सर ये नाबालिग मास्टरमाइंड आरोप है कि 1.5 महीने पहले भी जो विक्टिम है, जो एक्यूज है, उसके घर पे फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर केस इनके परिवार के ऊपर बनाया गया था और बताया गया था कि आपने फायरिंग की थी। तो पुलिस को इस बात की आशंका पहले बताया गया था फर्स्ट वगैरह थाने को, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? सर पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया गया था, पुलिस के खिलाफ भी वो आरोप है, पुलिस ने इसमें कहीं कहीं लिपापोती की। जो एक्यूज है उसके घर पे फायरिंग हुई है पिछले महीने और उसका आरोप लगा है डिसीज के घर पे, तो डिसीज ने उनके घर पे फायरिंग करवाई थी। तो क्या इन दोनों की लिंक है आपस में? क्योंकि डिसीज की फैमिली ने पहले ही फरफिला थाना में जानकारी दे रखी थी हमारे पे अटैक हो सकता है। नहीं, ये जो आप मैटर बता रहे हो कि किसी के घर पर फायरिंग हुई थी और इन्होंने बोला कि जी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, अभी उन दोनों मैटर का डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है। सर जो ये नाबालिग है, इसने शूटर कहाँ से हायर किया? क्या ये अकेला ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और लोग? ये देखो, जांच अभी इसकी चल रही है। कैसे कैसे हायर किया, हमारे पास कुछ नाम है कि कैसे ये उससे मिला, किसने उसको मिलवाया, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक हम लोग के बारे में जानकारी मिल पाई? हाँ, नहीं नहीं, अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सबसे पहले जो इसकी जो ये लड़का है जुवेनाइल, इसी की मतलब ये थी कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुखी नाराज़ था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को
आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। सर आकाश को नाबालिग के कितने पैसे देने थे और वो कौन से पैसे थे, मतलब क्या कोई काम करवाया था या किस चीज़ के पैसे थे? हाँ, मतलब इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपये इसको देने थे आकाश को। करीबन ये हो गया 1.5 महीने पहले की बात है ये। जो मतलब आकाश में उनके भाई ने आरोप लगाया कुछ इलाके की बुकिंग के ऊपर हुआ होता है कि उनको करना चाहिए, जैसे देखिए अभी हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि हम जिसने भी ये हमला किया है उसको पकड़ें। पकड़ने के बाद जो हमारे पास एक व्यक्ति ऑलरेडी है जुवेनाइल, इन लोगों को आपस में क्रॉस कराएंगे, फिर पूरी कहानी एग्जैक्टली खुलेगी, वो आपके सामने जैसे ही खुलेगी हम आपके सामने पेश कर देंगे। 70,000 के लिए इस पूरे दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए इनिशियल जो ट्रिगर है इस चीज़ को अंजाम देने के लिए ये तो अभी यही सामने आ रहा है कि जी मेरे पैसे मेरे को नहीं मिले तो इसकी वजह से मेरी नाराज़गी थी, मैंने प्लान किया। और कल का क्राइम क्या था, जुवेनाइल ने शूटर को अपने साथ स्कूटी बिठा के लाया था, ये शूटर पहले से वहाँ मौजूद था, कोई रेकी करते हुए सीसीटीवी के सामने आए हैं कि पहले भी वहाँ घूम रहे थे। इनका ये प्लान था, करीबन 15-17 दिन से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी कि हमने ये काम करना है। बट ये लोग आए अलग अलग हैं, ये लोग ऑलरेडी जानकारी में थे, उनका कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये लोग मिले हैं एक जगह पर, लेकिन आए अलग अलग हैं और गए भी अलग अलग हैं। जी तो जो शूटर है उसका क्या इंटरेस्ट है? कितने में हायर किया था? शूटर का क्या इंटरेस्ट है वो अभी हम लोग इस बात को आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार हमको उसको पकड़ने के बाद ये जो जुवेनाइल हमको वर्जन दे रहा है ना उसके साथ उसको हमको एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। हायर करने के लिए कितने पैसे दिए थे ये तो पूछताछ में बता रहा हूं। देखिए वो जो भी कह रहा है अभी उस बात पर हम लोग इतना यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि इट इज़ बियॉन्ड दैट वट एवर ही इज टेलिंग। तो एक बार वो क्रॉस कराना हम लोगों को जरूरी। सर एक चीज और, क्या सिर्फ आकाश को ही मारने आए थे और वो जो है ऋषभ को मौत हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, उसको गोली किन परिस्थितियों में? ये केवल और केवल आकाश के लिए आए थे। आकाश की तरफ इनका ये था कि भाई आकाश को आज हम लोग मारेंगे। अब आकाश जब आकाश को ये मारते हुए गया है, फिर उसके बाद जो व्यक्ति है जिसने इनके ऊपर गोली चलाई है, जब वो वहाँ से भागा है तो इसके पीछे भागा है ये ऋषभ उसके पीछे भागा है। तो इस डर से कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, ऋषभ के ऊपर उसने एक गोली चलाई है सिर्फ। सर नाबालिग का प्रोफाइल बता दीजिए, क्या करता था क्या नहीं करता था? नाबालिग एक्चुअल में कुछ नहीं करता था, ये भी इस तरीके की चीज़ों में मतलब इसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक पुराना 307 का इसका मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा है इसका पुराना। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नॉमिनल सा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसका। पिता का भी मर्डर हुआ? नहीं, इस बात की अभी राइट नाउ मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, वो पता करेंगे। सर आकाश जी को कितनी गोलियां मारी गई? आकाश को करीबन पाँच गोलियां बता रहे हैं, 5 जगह पे हिट करी। सर वो क्या करते थे, किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? मैंने बताया कि आकाश का अपना खुद का प्राइवेट काम था, उसके अलावा उनके ये जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी 6 क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है पीछे। चीटिंग की है, लड़ाई झगड़े की है, रॉबरी की है, गैंग रेप की है, अटेम्प्ट टू मर्डर की है। दोनों भाइयों के ऊपर इस तरह की है? दोनों भाइयों के ऊपर इस तरीके की केस है। वेपन अभी देखिए जो हम लोगों को दिख रहा है कोई ऑटोमेटिक टाइप का वेपन है, और क्योंकि हमें कुछ जिंदा कारतूस भी मिली हैं तो अब ये देखने वाली बात है कि भाई कैसा किस तरीके का। हाँ पिस्टल, प्रोबेबली पिस्टल यूज हुआ। आपके यहाँ एक डबल मर्डर हुआ सर, किसने वारदात को अंजाम दिया था, अब तक क्या लीड्स मिली? कल 8:30 बजे रात को